ना धरने की ज़रूरत है, ना जीतने की ज़रूरत है। ज़िंदगी एक खेल है और इसे खेलने की ज़रूरत है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से और बहुत ही ज़्यादा बड़े और 1 करोड़ के मेरे इस सारे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस वक्त चल रहा है पुष्य नक्षत्र और जो मैनिफेस्ट मैं करूँगी पुष्य नक्षत्र में वही चीज़ें मुझे मिलेंगी। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी को जैसा कि आपको दिख रहा है मेरी टेबल पर कि हम होली का शूट करने जा रहे हैं। तमाम तरह की खाने पीने की चीज़ें और तमाम तरह के ये रंग जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं और हम बहुत अच्छे से होली का ये फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। आज शूट है तो मैंने सोचा पुष्य नक्षत्र में मैं आपसे कहती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, ये करो मैनिफेस्ट, वो करो मैनिफेस्ट, तो क्यों ना हम पुष्य नक्षत्र में शूटिंग ही करें। आज करेंगे तो ज़िंदगी भर शूटिंग करते रहेंगे, जब तक है सांस में सांस, जब तक शूटिंग करते रहेंगे। और ये वाली हमारी वीडियोज़ जो है वो बहुत अच्छे व्यूज़ लेकर आएंगी, आ रही हैं इनफैक्ट। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें हमेशा की तरह, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। तो रंगों से भरा हुआ जो बिलीव इन कर्मा है वो होना चाहिए आज, और रंग आपकी ज़िंदगी में आए। होली सबसे खूबसूरत त्यौहार है और होली हमें खेलना चाहिए, लेकिन लोग इसे सबसे गंदा त्यौहार बोलते हैं। ये लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कृष्ण को जिसने पाना है वो होली ज़रूर खेलेगा, और जिसने होली खेली नहीं वो कृष्ण का कभी भक्त हो नहीं सकता, ये यकीन मानिए। क्योंकि कृष्ण तो जमकर होली खेलते थे और आप जितनी ज़्यादा होली खेलते हैं उतने ही ज़्यादा रंग आपके जीवन में बरसते हैं। बिना रंगों के ज़िंदगी अधूरी है। जिस तरह के सफ़ेद कपड़े मैंने पहने हुए हैं, इस तरह के सफ़ेद कपड़ों पर जब तक ओए हुए रंग ना बरसे उसका क्या महत्व रह जाता है, ज़रूर सोचिएगा। तो जमकर होली इस बार खेलिएगा। अगर अभी आप मेरे सब्सक्राइबर बने हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर बार सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि होली जमकर खेलें। और हालांकि मैं अभी जो टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ, ये देखिए, ये बचपन की पिचकारियाँ आपको याद आती हैं, कितना मज़ा आता था जब हम इनसे खेलते थे। अभी मैं आपके साथ भी जमकर होली खेलने वाली हूँ, लेकिन जब हम होली का शूट करेंगे, मेरे पास गुजिया है, यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पर तमाम तरह के रंग हैं, यहाँ पर तमाम तरह की पिचकारियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि राधा और कृष्ण हैं और बांसुरी है। तो हम आपसे होली के बहुत अच्छे अच्छे उपायों के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह से इस बार आपके घर की जो टेबल है ना वो सजी हुई होनी चाहिए कलर से। कलर पूरी तरह से आपके पास होने चाहिए तो आपकी ज़िंदगी कलर और रंगों से भर जाए। गणगौर की पूजा की बात कर रहे हैं। गणगौर की पूजा 26 मार्च को है, मंगलवार का दिन है और मंगला गौरी का दिन है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मंगलवार के दिन अगर कोई भी पूजा होती है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गणगौर की पूजा राजस्थान में बनाई जाती है। गणगौर की पूजा सुहाग के लिए होती है, पति की लंबी उम्र के लिए होती है। जस्ट लाइक आपकी भाषा में बता दूं, करवा चौथ की तरह होती है। गणगौर की पूजा में हम गणगौर देवी की पूजा यानी कि पार्वती माँ की पूजा, गणपति महाराज की पूजा और शिव की पूजा करते हैं। गणगौर 2 शब्दों से बना है। गण का मतलब यहाँ पर है महादेव और गौरी का मतलब है, गौर का मतलब है गौरी, यानी कि महागौरी, यानी कि महादेवी, यानी कि माँ कौन, पार्वती, सती, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही खास त्यौहार है और लंबी उम्र के लिए पतिदेव की मनाया जाता है। चौकी को साफ करा जाता है पानी से धोकर और उस पर जो है एक पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें गणगौर देवी और देवता को और गणपति महाराज को बिठाया जाता है, यानी शिव, पार्वती और गणेश जी को बिठाया जाता है। 16 जो है दूबा ली जाती है, 16 दूबा से उसके ऊपर जल का छींटा किया जाता है और 16 दूबा जो है वो गणपति जी को अर्पण की जाती है। 16 दूबा जो है घास जो है वो आप शिव को अर्पण करते हैं। 16 घास जो है वो गणगौर देवी या माँ पार्वती को अर्पण करते हैं। उसके बाद आप इनके सामने दिया जलाते हैं, हलवे का भोग लगाया जाता है। 16 दिन तक लगातार राजस्थान में ये त्यौहार चलता है। आपकी सास आपसे ये व्रत रखवाती है और इस व्रत को रखने से आपके पति की लंबी उम्र होती है, आपके पति के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे केवल सुहागन औरतें रखती हैं, कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को इसलिए रखती हैं कि उन्हें शिव के जैसा पति मिले, शिव और पार्वती जैसा उनका जीवन हो, गणेश जी जैसा उनका पुत्र हो, कार्तिक के जैसा उनका पुत्र हो, अशोक सुंदरी जैसी उनकी पुत्री हो, शिव के जैसे गण उनके पास हो, उनके पास नंदी हो, मोर हो, सांप हो, चूहा हो, जो कि सब भगवान के सेवक है। तो इसलिए शिव पार्वती की पूजा के साथ इस व्रत को किया जाता है और इसके अपने ही मायने और अपने ही फल है। बहुत खूबसूरत ये पर्व है जो राजस्थान में बनाया जाता है। इस बार गणगौर 24 के साल में 2024 में 26 मार्च को बनाया जाएगा और इस दिन मंगलवार है। तो मंगलवार वाले दिन वैसे भी हम मंगला गौरी पार्वती माँ की पूजा करते हैं और
शिव की पूजा करते हैं तो अपना महत्व और हो जाएगा। इसमें लोग व्रत रखते हैं, हलवे का भगवान को भोग लगाया जाता है। 16 चीज़ों के भोग लगाने का बहुत महत्व होता है। लोग दीवार पर स्वास्तिक बना लेते हैं और उसके बाद मेहंदी से भगवान को जो है मोली जो होती है हाथ में बांधी जाती है, वो मोली का धागा भगवान को मेहंदी से पहनाया जाता है। इसमें औरतें अपने नाम की 16 रोली की टीके यानी सिंदूर के टीके लगाती हैं, 16 टीके काजल के लगाती हैं, 16 टीके हल्दी के लगाती हैं, 16 टीके मेहंदी के लगाती हैं, 16 श्रृंगार भगवान को माँ पार्वती को अर्पण करती हैं और 16 श्रृंगार स्वयं भी ज़रूर करती हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अब आप और मैं राजस्थान में नहीं है या आपके और मेरे यहाँ गणगौर का ये व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि हम लोग 26 मार्च मंगलवार वाले दिन मंगला गौरी के मंदिर में जाएं, माँ पार्वती के मंदिर में जाएं, माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, माँ को गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। इस दिन अपने घर में हलवा बनाएं, अपने पति देव को अपने हाथ से हलवा खिलाएं और उनकी लंबी उम्र के लिए उनके पैर छुएं, अपनी मांग में सिंदूर भरें, माँ गौरा को सिंदूर अर्पण जरूर करें, शिव और पार्वती को वस्त्र अर्पण करें। किसी पंडित और पंडितानी को घर बुलाकर हम भोजन कराएं, नहीं करा सकते तो कम से कम भोजन के कुछ पैसे दे दें। पंडित और पंडितानी को प्रणाम करें। दूर बैठे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, तो वीडियो कॉल करके उनको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लें। इस दिन अपने पति देव के साथ थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया जाए। पति पत्नी दोनों मंदिर जाएं और एक साथ माँ पार्वती और शिव का गठबंधन 7 बार कर आए। एक दूसरे के साथ आदि शिव की परिक्रमा जरूर लें। शिव के मंदिर में घंटी जरूर बजाएं। प्रदोष काल में शिव के मंदिर में 5 दिए जरूर जलाएं। अगर ये सब संभव ना हो तो अपने घर में ही महादेव के ऊपर दूध, दही, शहद, चीनी अर्पण जरूर करें। इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए एक परात ली जाती है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाला जाता है, उसमें थोड़ा दूध डाला जाता है, उसमें थोड़ा जल डाला जाता है, उसमें डाली जाती है हल्दी की 2 गांठ, उसमें डाला जाता है जो है थोड़ा सा सिंदूर, उसमें डाली जाती है एक कौड़ी, उसमें डाला जाता है चांदी का एक सिक्का और उस दूध के छींटे 16 धागों, 16 दुबा जो होती है, 16 दुबा से लेके हर जगह पर वो दूध के छींटे अपने घर में दिए जाते हैं, अपने पति पर, अपने सुहाग पर, अपने बच्चों पर। ऐसा करने से हमारे पति, हमारे सुहाग की लंबी उम्र होती है, दिन दुगनी रात चौगनी हमारा परिवार तरक्की करता है और बुरी नज़र से हमारे परिवार को मतलब बचाव होता है। गणगौर की पूजा के दिन अगर अपने पति की लंबी आयु आप चाहती हैं तो उनके हाथों को स्पर्श कर एक नारियल पे लाल धागा बांधकर माँ गौरा के सामने रख कर आए कि इनकी उम्र लंबी हो, इनकी तबीयत खराब चल रही है तो इनकी तबीयत सही हो जाए, इनके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाए, इनका एक काम है जो होने वाला है प्रॉपर्टी का और वो हो नहीं रहा, या बिजनेस का, या इंक्रीमेंट का, या प्रमोशन का, मैं आपके आगे नारियल अर्पण करती हूँ अपना सर समझकर। मैं सर तो नहीं काट सकती पर नारियल अर्पण कर रही हूँ, मेरे पति देव का ये कार्य जरूर हो जाए। तो जो महिलाएं ऐसा करेंगी उनका कार्य सिद्ध जरूर होगा। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना वो विश्वास की डोर पर होता है। हमारे साथ क्या होता है, हम अपने पति के संबंध किसी के साथ गलत देख लेते हैं या हमें शक का एक कीड़ा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद हम पूरी दुनिया में इसे जग जाया कर देते हैं, अपने पति को समाज में बदनाम करने लगते हैं, अपने बच्चों के सामने बदनाम करने लगते हैं। और जो महिलाएं ऐसा करती हैं ना वो घर की रहती है ना बाहर की, क्योंकि पति की नज़रों में तो अब गिर ही जाती है, उनके दिमाग में तो ये बात आई जाती है कि जा अब तो तूने मुझे बदनाम कर दिया है तो फिर मैं बदनाम ही सही, मैं बुरा ही सही, अब मैं तेरे साथ कुछ अच्छा करूँगा ही नहीं या करूँगी नहीं। समझ रहे हैं? तो अपने पति को हमेशा हीरो ही रहने दीजिए और गलत काम मत करिए, उनकी बदनामी मत करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपको गणगौर देवी की, माँ पार्वती के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप राजस्थान में हैं तो आप जो भी पूजा कर रही हैं आपको भगवान लंबी उम्र दे, सदा सुहागन रखे, अखंड सौभाग्यवती भव और हमेशा मुझे भी वहाँ से ये आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। जय माता दी।